हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3G का क्वेश्चन नंबर 17। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि कोटि पूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों का मान 90 अंश के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संपूरक कोण की बात किया गया है। इसका मतलब हमें दो कोणों को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू, उसका मान जो होगा 180 अंश के बराबर होगा। तो यही आपको क्वेश्चन में पता करना है कि आपके जो कोण हैं बड़े और छोटे उन्हें बताना है। तो चलिए मान लेते हैं, माना बड़ा कोण आपका x हो जाएगा, छोटा कोण आपका y हो जाएगा। आपने ऐसा मान लिया। अब देखिए केस नंबर 1 क्या कह रहा है, मतलब प्रथम शर्त आपका क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे भाई जब संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम पहले क्या जानते हैं, हम पहले यहाँ जानते हैं कि जब दो कोणों का मान 180 अंश के बराबर हो उसी को हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपका केस नंबर फर्स्ट हो गया। अब केस नंबर सेकंड क्या हो है, केस नंबर सेकंड आपको क्या गिवन है। केस नंबर सेकंड ये गिवन है कि जो आपका बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बड़ा कोण आपका ये है और छोटा कोण आपका y है। ये x जो है y से 18 ज़्यादा है। भाई x जो है y से 18 ज़्यादा है, तो हम क्या करें, हम इसमें 18 जोड़ दें, 18 इसमें घटा दे या 18 इसमें जोड़ दें। तो हम छोटे कोण में जब 18 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ पे y है, y को इस साइड लेके आइए, तो x माइनस वाई बराबर 18। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है। तो एक क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 180 अंश, x माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, अंश लगाइए या मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब इसको जब जोड़ेंगे तो भाई ये x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा और x मिलके 2x हो जाएगा। इसको जब ऐड कर देंगे तो 198 के इक्वल आ जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x बराबर 198 है। यहाँ से जब x कैलकुलेट करेंगे तो 198/2 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 2 9 18, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या है 99 है। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका भाई, x प्लस वाई बराबर 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो x की जगह पे क्या रखेंगे बताइए, x की जगह पे आप रखेंगे 99। तो 99 प्लस वाई बराबर 180 अंश, 99 प्लस है उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 99 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे 1 आएगा और इसको जब ऐसे माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, 180 में से जब आप 99 माइनस करेंगे तो क्या से जाएगा। दोस्तों हमने शुरू में क्या माना था, हमने शुरू में माना था कि बड़ा कोण आपका जो x है और छोटा कोण क्या है y है। तो दोस्तों आपका जो कोण निकल के आया, बड़ा कोण आपका 99 डिग्री का है और छोटा कोण आपका कितना है 81 डिग्री का है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा आप लिखेंगे कैसे, अतः बड़ा कोण आपका 99 डिग्री और छोटा कोण आपका 81 डिग्री। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 था, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। ये डॉक्टर मनोहरे बुक से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। प्रश्नावली 3G का क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा है देखने में लेकिन आसान है करने में। तो आपके पास अगर बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए, अदरवाइज मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, अब इसको समझिए। पहले इसको रीड करते हैं मेरे भाई। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आपके पास आयत है, उसका जो क्षेत्रफल है दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। ठीक है, जो दूसरा आयत है आपके पास उसका जो लंबाई है 11 मीटर ज़्यादा है और चौड़ाई 6 मीटर कम है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है।
और जिसकी लंबाई 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है, तब हमें बताना है कि हमारे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बात को समझो, आप मान लीजिए कि आपके पास एक ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, इसकी जो लंबाई है आपका x है और चौड़ाई आपका क्या है, y है। एक दूसरी जो आयत है इसका जो लंबाई है क्या है, 11 मीटर अधिक है, 11 मीटर अधिक है, इससे अधिक है, ठीक है, 11 मीटर अधिक है। और आपका जो क्या है भाई, चौड़ाई 6 मीटर क्या है, कम है। तो पहले चौड़ाई y था, अब 6 मीटर कम है, मतलब y-6 कर देंगे। लेकिन एक और तीसरा आयत भी है इसमें, एक तीसरा आयत है, वो क्या कह रहा है जिसका जो लंबाई है वो 22 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 22 मीटर ज़्यादा है और चौड़ाई आपका क्या है मेरे भाई, 9 मीटर कम है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या क्वेश्चन में दिया है आपका, दो आयत है, पहला आयत ये, दूसरा आयत ये और तीसरा आयत ये। आयत का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे आयत बोलते हैं, ठीक है। आयत में लंबाई चौड़ाई होता है और हमें पहले आयत की लंबाई मान लिया x है और चौड़ाई उसका मान लिया y है, और दूसरे जब आयत का लंबाई चौड़ाई निकालने गए तो भैया कंडीशन दिया है कि 11 ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, हमने यहाँ पे बना दिया फिगर। उसका तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है जो 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब यही है, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो हमारा ये पहला वाला आयत है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है और हमें उनके डायमेंशंस को निकालना है, मतलब x और y को पता करना है भाई। अगर x y पता चल जाएगा तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, आयत के क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम काम करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं माना पहले आयत की लंबाई, पहले आयत की लंबाई x मीटर, दोस्तों x मीटर, क्योंकि मीटर में यूनिट आपका देखिए मीटर में, इसलिए मैंने मीटर माना। और चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, y मीटर हो जाएगा कि नहीं, आपका चौड़ाई y मीटर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आपका x, चौड़ाई y, तो xy मीटर स्क्वायर हो जाएगा, xy मीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि मीटर और मीटर का गुणा करते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो आपके दो यूनिट का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल बराबर आपका xy मीटर स्क्वायर हो गया, ये पहले का हो गया। लेकिन दूसरे आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की लंबाई मेरे भाई क्या हो जाएगी, x प्लस 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 11 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि आयत का पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है मतलब प्लस, कम है मतलब माइनस, ठीक है। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहाँ से चौड़ाई हो जाएगी आपकी y-6 मीटर, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, y-6 मीटर। अब हमें क्या करना है, इनका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों आपका पहला कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, आपका कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कंडीशन नंबर 1 आपका कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आपके जो पहला आयत था उसका जो क्षेत्रफल था दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। कब बराबर है, जब लंबाई 11 मीटर ज़्यादा रहे, चौड़ाई 6 मीटर कम रहे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, पहले आयत का जो क्षेत्रफल है दूसरे आयत के क्षेत्रफल की क्या है, बराबर है मेरे भाई, क्या है, बराबर है, ठीक है, बराबर है, काम हो गया। बस इसको सॉल्व करिए। अब देखिए ये आपका प्रथम शर्त से है, x का y में करेंगे xy हो जाएगा, x का 6 में करेंगे 6x हो जाएगा, और 11 का y में करेंगे तो 11y हो जाएगा, 11 छक्का 66, समझ में आया ना, ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ से xy कैंसिल हो जाएगा, 6x इधर माइनस इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 11 इधर भी ये है आपका, ये आके इधर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, बराबर -66। ये आपका समीकरण नंबर मेरे भाई 1 बन गया है, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ये जो इसका जो क्षेत्रफल आया है, ये जो सेकेंड इक्वेशन आपका पहला इक्वेशन बना है, ये तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक तीसरे आयत जिसका यहाँ पे उसका क्षेत्रफल, उसका मतलब इसका क्षेत्रफल,
ये जो निकला है उसका जो क्षेत्रफल है कहाँ गया, यहाँ पे तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है, तब हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे मैं इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ फिगर को। आप समझ चुके होंगे कि फिगर कैसे बना है और क्यों बना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब तीसरे आयत की लंबाई क्या हो जाएगी मेरे भाई, x प्लस 22 हो जाएगी, x प्लस 22 मीटर हो जाएगी, ठीक है। x प्लस 22 मीटर, क्यों x प्लस 22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 22 उसका देखिए दिया है, 22 मीटर लंबा है, और चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी मेरे भाई, y माइनस 9, ठीक है, मीटर। अब हमें क्या नहीं करना है, सेकेंड कंडीशन में क्या कहना है कि जो पहला आयत था उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। तो ठीक है, पहला आयत का क्षेत्रफल बराबर तीसरे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हमने कर दिया। अब यहाँ से इक्वेशन बनाइए, एक्स वाई और x का x वाई में करेंगे x वाई, x का 9 में करेंगे 9x हो जाएगा, 22 का y में करेंगे 22y, 22 का 9 में करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 है 19, 198 आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर इक्वेशन को चेंज करेंगे तो आपका ये आ जाएगा कि नहीं, बताइए फटाक से। ये आ जाएगा, जी हाँ। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया मेरे भाई, 2 बन गया। आपका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब हम काम क्या करते हैं कि नहीं कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है, बस अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम काम क्या करें कि इक्वेशन 1 में 2 से गुणा कर दें, इक्वेशन 1 में हम क्या करें, 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, समझिएगा मैं कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा और 11 दूना 22y हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 132 हो जाएगा। ये आपका जो इक्वेशन बन के आया है इसको नाम दीजिए इक्वेशन स्टार, ठीक है। अब हम काम क्या करेंगे कि इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, समझिए समीकरण 2 माइनस इक्वेशन स्टार, मतलब आपका जो समीकरण नंबर 2 है और समीकरण आपका जो स्टार बना है इसको हम क्या करेंगे, माइनस करने जा रहे हैं, प्लस कर दीजिए, ठीक है, प्लस कर दीजिए। तो आपका इक्वेशन सेकेंड क्या है, 9x प्लस 22y बराबर माइनस 198, स्टार आपका क्या है मेरे भाई, 12x माइनस 22y बराबर माइनस 132। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका 22y कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब 12 9 कितना होता है बताइए, 21x हो जाएगा बराबर, ठीक है। यहाँ पे एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में यही आपको कहा था कि जो पहला क्षेत्रफल है आपका आयत का वो दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और कितना, जब उसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है, ठीक है, हमने ये किया। अब यहाँ से हमने देखिए क्या किया, x का y में किया xy आ गया, x का 6 में किया 6x आ गया, और यहाँ पे हमने काम क्या किया मेरे भाई इसका ये जो चीज़ है आपका दिया है 11 का y में किया 11y, तो ये माइनस 11 6x इधर आया और 11x इधर आया तो माइनस हो गया, और माइनस 66 आपका बन गया समीकरण 1। समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना बन के आया मेरे भाई, 6 दूनी 12x, 11 दूना 22 और 66 दूनी 132। ये आपका इक्वेशन नंबर स्टार हो गया। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये चीज़। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, कैसे, ब्रैकेट ओपन करके, x का y में किए xy और x का 9 में किए 9y आ गया, ठीक है, ठीक। और अब हम काम क्या किए हैं, यहाँ पे माइनस था ना, ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व किए हैं तो और x का 9 में किए 9x आ गया, 22 का y में किए 22y आ गया। अब देखिए 22y जो आया है ये प्लस है मेरे भाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो ये 22y आपका माइनस नहीं है, ये 22y आपका क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 22 का 9 में किए 198 आ गया, तो ये 22 आपका इधर प्लस इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। तो समीकरण 2 में आपका जो ये इसका कोफिशिएंट है ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 में से हम समीकरण स्टार को क्या करेंगे, घटाएंगे। जब समीकरण स्टार को घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था। अब ध्यान दीजिएगा, अब 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -3x बचेगा, बराबर। अब 8 में से 2 जाएगा 6 और 9 में से 3 जाएगा 6, यहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी आएगा। ठीक, अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पे x की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x की जब वैल्यू आएगी तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 66/3। जब इसको उड़ा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटिएगा, 3 दूनी 6 तो 22 है, 22 3 66 होता है। तो x आपका निकल के चला आया 22, x का निकल के चला आया क्या, 22 निकल के आया। अब इसी x का मान हम देखिए किस में रखने वाले हैं, x का मान हम रखने वाले हैं समीकरण 1 में रख दीजिए। चलिए, अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो रखेंगे कहाँ पे, हम देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ से हटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो x का मान कितना आया, 22 निकल के आया। ठीक है, x का मान कितना निकल के आया, 22 निकल के आया। अब 22 जो निकल के आया है हम उसको उठा के समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ से अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका, 6x, 6 का मतलब 6 और x का मतलब क्या मेरे भाई, 6 का मतलब 6, x का मतलब 22 माइनस 11y बराबर -66। ठीक है, समझ में आ गया। अब 22 का 6 में गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 132 माइनस 11y बराबर -66 हो जाएगा, यही हो जाएगा। -11y बराबर -66 माइनस 132 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 8 और 6 3 9, 1 हो जाएगा, -198 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, कैसे कटेगा ये अब इसको जब उड़ाएंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y के जो मान निकल के आ रहा है y बराबर 198/11 आ रहा है। ठीक है, अब इसको उड़ाएंगे तो 11 कम 11 और बचेगा कितना भाई, बताइए, यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, 11 8 88। तो y का मान कितना आ गया आपका, 18 आ गया मेरे भाई, y का मान कितना आ गया, 18। अतः आपकी जो लंबाई थी 22 आ गई निकल के, चौड़ाई थी कितना आ गई, y। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए। क्या पूछा था मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आपने लंबाई चौड़ाई निकाल लिया, आप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई कैलकुलेट कर चुके हैं। तो लंबाई चौड़ाई जब कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब हमें इनका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई होता है। x का वैल्यू कितना निकाले हैं आप, बताइए, 22 और 18 आपका चौड़ाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर में, तो इसका मल्टीप्लाई करिए, 22 का 18 में कितना हो जाएगा, बताइए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 1 17, 22 1 22, 6 7 2 9 2 1 3। तो आपका जो एरिया निकल के आ रहा है मेरे भाई, एरिया कितना निकल के आ रहा है, 396 मीटर स्क्वायर। ये आपका पूरा एरिया निकल के आ रहा है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप हमें बताइए कि जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, आप इसको समझ के टेक्निक समझिए कि टेक्निक हो क्या रहा है, बाकी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लंबाई निकालिए, फिर चौड़ाई निकालिए, उसके बाद आप आयत के क्षेत्रफल में रख दीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 80, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। और हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 समझिए, देखिए क्या कह रहा है। थोड़े से क्वेश्चन लेंदी हो जा रहे हैं लेकिन आसान है, इसको घबराइए मत। लेंदी का मतलब लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रयास करिए कि समझने का, कि टेक्निक समझ लीजिए, आप क्वेश्चन करने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है ना। अब समझिए कि बात क्या है। मान लीजिए आपका कोई आयताकार हॉल ये आपका कोई आयताकार हॉल है। ठीक है, अगर इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई
को बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जा रहा है, 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है, ठीक है। परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर ही बढ़ता है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई बताना है, इस हॉल की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारा लंबाई है हॉल की x है और चौड़ाई क्या है मेरे भाई, y है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए काम करते हैं वहीं। हॉल माना हॉल की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, x मीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई आपकी y मीटर हो जाएगी। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, तब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है कि प्रथम शर्त से, ठीक है, प्रथम शर्त क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि लंबाई 10 मीटर बढ़ा दो भाई, लंबाई 10 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई 5 मीटर कम करने पर क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, पहले x था, अब x में 10 मीटर बढ़ाएंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं, x प्लस 10 हो जाएगा, और y है 5 मीटर कम करना है, 5 मीटर कम करेंगे तो y माइनस 5 हो जाएगा। तो जो प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त में नया क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, नया क्षेत्रफल या नई लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 10 मीटर हो जाएगा। ये प्लस यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि 10 मीटर बढ़ रहा है, और चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, y माइनस 5 मीटर, ठीक है, y माइनस 5 मीटर हो रहा है, ठीक है। ये अब नया आपने लंबाई निकाला, नया चौड़ाई निकाला, तो नया क्षेत्रफल भी तो निकाल लीजिए। नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, ये ऐसा हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से समझो। कह रहा है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो भाई पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले था एक्स वाई, लेकिन जब हम कुल बढ़ा दे रहे हैं तो जब बढ़ा देने पर उनका जो क्षेत्रफल है 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है। जब लंबाई चौड़ाई बढ़ाओगे, यहाँ पे देखिए बढ़ाने पर है ना, एक मिनट, यहाँ पे 5 मीटर बढ़ाने पर, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, समझ में आया नहीं क्वेश्चन। यहाँ पे बढ़ाने पे की बात कर रहा है, बढ़ता है तो यहाँ पे प्लस लग जाता है, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल आया है ये पहले के क्षेत्रफल से 600 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, 600 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तब भाई अब समीकरण है, समीकरण में तो ऐसा नहीं होगा कि कोई ज़्यादा कोई कम रहे, तो समीकरण को बैलेंस करना होता है। तो समीकरण बैलेंस कब होगा, जब हम पुरनके का मतलब समझ रहे हैं, पुराने वाले में 600 मीटर स्क्वायर जो है इसमें घटा दे, या तो इसमें हम क्या करें, जोड़ दे, ठीक है, तभी जाके हमारा दोनों बराबर होगा। तो हम चलिए इसमें हम क्या करते हैं, घटा देते हैं भाई, यही काम करते हैं ना, तभी तो जाके आपका इक्वल होगा। तो इसमें हम 600 क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमें बराबर करना है। अब ध्यान दीजिए, एक्स वाई बराबर, एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का 5 में करेंगे 5x हो जाएगा गुणा, 10 का वाई में करेंगे तो कितना गुणा हो जाएगा 10 वाई, 10 का 5 में करेंगे गुणा तो 50 हो जाएगा। देखिए ये ख़त्म हो जा रहा है, 5x इस साइड लेके आइए और 5x इस साइड लेके आइए, या तो इसको सॉल्व करिए, 600 में से 50 को माइनस कर दीजिए तो 550 माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका क्या हो जा रहा है मेरे भाई, ओवरऑल आपका हो जा रहा है 5x प्लस 10y बराबर 550, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस 2y बराबर और 5 11, 5 से इसको काटेंगे, 5 से कम 5 10, तो ये आपका समीकरण नंबर बन गया 1। x प्लस 2y बराबर 110 आपका समीकरण नंबर क्या बन गया मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब हमें देखिए क्या कह रहा है, अब ध्यान समझिए यहाँ पे, ठीक, बात को समझने का बिल्कुल प्रयास करिए। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि उसकी लंबाई 10 मीटर घटा दे। चलिए यहाँ पे देखिए कंडीशन नंबर सेकंड आप लिख लीजिएगा, द्वितीय शर्त, लंबाई क्या करने पर 10 मीटर कम करने पर, चलिए 10 मीटर कम कर दिए भैया पहले से,
ठीक है, पहले से 10 मीटर कम कर दीजिए। चौड़ाई क्या कर रहा है, 7 मीटर बढ़ा दीजिए। चलिए बढ़ा दीजिए 7 मीटर। तब हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब हमारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा 100 मीटर ही बढ़ पाएगा। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, XY था, और जब ये सब काम कर लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जब हम लंबाई 10 मीटर घटा दे रहे हैं और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दे रहे हैं, तब जो हमारा नया क्षेत्रफल आ रहा है पहले के क्षेत्रफल से 100 मीटर बढ़ता है। केवल कितना बढ़ता है, 100 मीटर बढ़ता है। तो भाई ये 100 मीटर पहले से बढ़ रहा है, ये क्वांटिटी, ये मात्रा पहले से 100 मीटर बढ़ रहा है। तो हम काम क्या करें, इसमें हम काम क्या करें, इसमें हम ये काम करें कि 100 मीटर पहले घटा दें। जब घटा देंगे तभी तो दोनों समीकरण बराबर होगा। तो चलिए हम यही काम करते हैं, इसमें हम 100 मीटर क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 100 मीटर घटा दीजिए भैया। तो ये XY हो जाएगा आपका, ठीक है, x का y में मल्टीप्लाई, XY मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का 7 में करेंगे तो प्लस 7x हो जाएगा। 10 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10y। 10 का 7 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10 7 77 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 100 हो जाएगा। अब देखिए XY से XY कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 100 और 77 को जोड़ेंगे 177 आएगा, 177 माइनस है, इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 7x माइनस 10y बराबर 177 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका बन गया समीकरण नंबर मेरे भाई, बन गया। तो ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया मेरे भाई, 2। आपका समीकरण नंबर 1 क्या था, x + 2y बराबर 110, और समीकरण आपका ये बन गया। और क्या बन गया समीकरण 2 भैया, 7x माइनस 10y बराबर 177। अब हम काम क्या करें मेरे भाई, अब हम यह काम करें कि समीकरण 2 में 1 में 5 से गुणा कर दें। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमारा काम बन जाए। अब जब समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा माइनस प्लस है 5 दूनी 10y हो जाएगा बराबर 550 हो जाएगा। ठीक है, वहीं आया था, मैं इसको घटाना नहीं था भाई यहाँ पे। अब देखिए समीकरण 3 बन गए हैं। आप जब इसको यहाँ से डिवाइड नहीं किए होते 5 से तो हमारा काम बन जाता, कोई बात नहीं, यहाँ पे काम बनाते हैं। अब समीकरण 1 में जब 5 से गुणा कर दे हैं तो समीकरण 2 को माइनस करते हैं। समीकरण 2 आपका ये क्या है, 7x माइनस 10y बराबर 177। ठीक है, अब इस समीकरण को हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने पर देखिए जब जोड़ेंगे तो 10y कैंसिल हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 7 5 12 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा। तो 727 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 727 आ रहा है। तो कुछ गड़बड़ है। चलिए गड़बड़ क्या है इसको हम समझते हैं। पहली बात यहाँ पे देखिए, गड़बड़ का मतलब ये हमारा क्वांटिटी कटना चाहिए, तो ये कैंसिल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो इसको एक बार और समझते हैं कि हमने मिस्टेक कहाँ किया है। x + 10 यहाँ पे हो गया, y + 5 हो गया, तो 10 × 50 हो गया। ठीक है, और जब 600 में से 50 माइनस आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ठीक, 550 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, गड़बड़ यहाँ पे हुआ है मेरे भाई। 10 का जब मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 70 हो जाएगा ना, 10 7 70 होता है, तो ये 70 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, इधर आएगा तो 170 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 170 हो जाएगा। बस सिली मिस्टेक मत करिएगा कभी। तो इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 7 5 12 5 1 6 1 7, कितना हो जाएगा, 720। तो x का मान अगर हम निकाल लें यहीं से तो x बराबर 720 बटा के 12, 12 कम 12 5 6 72। तो x का मान कितना आया भाई, x का मान आया आपका 60, x का मान निकल के आ गया 60। अतः आपकी लंबाई क्या निकल के आई, 60 मीटर निकल के आई। अब हमें क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। अब हमें क्या निकालना है मेरे भाई, चौड़ाई निकालना है। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, उसके बाद हम अपना आंसर पा जाएंगे। देखिए अब x का मान आप उठा के किस में रखना चाहेंगे, x का मान उठा के आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, x का मान 1 में रखने पर, एक क्या है आपका, x + 2y, तो x का मान कितना है, 60 + 2y बराबर 110। 60 इधर माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 2y बराबर 110 माइनस 60।
जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई बताओ, 0 ज्ञान 6 गया 5, 50 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 25। अतः अब लिखोगे कैसे फाइनल आंसर, अतः लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। ठीक है, आयताकार हाल जो आपका था उसकी लंबाई आपकी 60 मीटर एंड उसका जो वृत्त है वो आपका निकल के आया 25 मीटर आया। ये क्वेश्चन नंबर 19 था मेरे भाई, ये आपके मनोहर बुक्स से है और समझिए इसको कैसे हो रहा है, आसान है, बस टेक्निक पता होना चाहिए, बाकी आप कर लेंगे। ठीक, इसको आप वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, प्रश्नावली 3G का। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है पहले एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यहाँ पे एक आयत है, उसका जो क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जा रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है पहले से। कब हो रहा है मेरे भाई, जब 5 इकाई उसकी जब लंबाई है कम कर दे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे, तब हमारा 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। और आगे क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। हमें विमाएँ ज्ञात करना है, मतलब आपकी जो आयत है उसकी हमें क्या करना है, भुजाएं ज्ञात करनी है, x और y की वैल्यू बतानी है। x आपकी लंबाई और y आपकी चौड़ाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा रहा था उसी को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, हल में हल माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई आपका x, चौड़ाई आपका ये y। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से मेरे भाई, प्रथम शर्त आपका क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था, xy था। ठीक है, xy था ना, अब ये कम हो जा रहा है, कब कम हो जा रहा है, जब लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो लंबाई अगर हम 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई क्या कर दे, बढ़ा दे। ठीक है, बात समझो, ये मैं क्या लिखा हूँ, लंबाई में 5 इकाई कम कर दे, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दे, तब क्षेत्रफल ये हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब कह रहा है कि ये जो है, पहले जब हम इसमें ये 5 इकाई कम कर दे रहे हैं, 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है, हमारा क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। तो मेरे भाई इसको करने के लिए हम इसमें क्या करें, +9 इसमें हम क्या कर दें, ऐड कर दें। जब इसको 9 ऐड इसमें करें या तो -9 इसमें हम कर दें। ठीक है, दोनों इक्वल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का y में करेंगे गुणा xy, x का 3 में करेंगे 3x, x का 5 का y में करेंगे -5y और 5 3 15 + 9। ठीक है, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 15 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -6 इस साइड आएगा, +6 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आ रहा है 3x - 5y = 6, समीकरण नंबर 1। ठीक है मेरे भाई, ये आपका समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया कि जो है नया आपका क्षेत्रफल आएगा उसमें हम 9 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इकाई कम हो जा रहा है ना, 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख ले, 3 ही लिखा है ना, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है, तो 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब सेकेंड कंडीशन से देखिए कैसे करेंगे इसको। तो जो सेकेंड कंडीशन है यहाँ पे, द्वितीय शर्त से ठीक है, द्वितीय शर्त से आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल xy था और जब नया क्षेत्रफल
बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? जब लंबाई में हम 3 इकाई की क्या कर दे, बढ़ाई कर दे, मतलब बढ़ा दे उसको, तो लंबाई x था पहले, 3 बढ़ा देंगे तो इतना हो जाएगा। और चौड़ाई में भी आपका 2 इकाई क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। चौड़ाई भी आपका 2 इकाई क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है भाई। तब क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई का गुणा चौड़ाई में कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब कह रहा है कि यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब ये चीज़ें अब क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। क्या हो जा रही है, बढ़ जा रहा है भाई। इतना करने के बाद ये क्वांटिटी, ये हमारी जो पूरी राशि है बढ़ जा रही है। अब जब बढ़ जा रही है तो भाई इसको बैलेंस तो करो। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे -67 कर दोगे, या तो इसमें माइनस करो या तो इसे प्लस करो। तो हम इसे माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। एक्स वाई, एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का 2 में करेंगे 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। 67 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 61 आएगा। 61 माइनस आएगा, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन बन के आ रहा है वो 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण नंबर 2। आपका समीकरण और समीकरण 1 और समीकरण 2 आपने बना लिया। अब बस हमें समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए समीकरण आपका एक क्या था, 3x माइनस 5y बराबर 6, और समीकरण 2 था 2x प्लस 3y बराबर 61, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि समीकरण 1 में आपको 3 से गुणा कर देते हैं या 2 से गुणा कर देते हैं, और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब भाई समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है आपका, ये है। अब इसमें 2 से गुणा करिए, जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6x, 2 तिहाई 6x माइनस 5 दूनी 10 y बराबर 6 दूनी 12, ठीक है। अब समीकरण 2 में हमें किससे गुणा करना है, 3 से। तो 3 दूनी 6x, 3 त्रिका 9y और 3 कम 3 6 त्रिके 18। ये हमारा कैलकुलेशन करने पे आया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जा रहा है। 10 9 कितना हो जाएगा आपका, -19y बराबर, ठीक है। अब 183 में से 12 को माइनस करना है, ठीक है। तो 3 में से 2 जाएगा 1 है, 8 में से 1 जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, और माइनस, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ रही है 171/19, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, और 19 9 कितना होता है, 171। तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 9 निकल के आई, ठीक है। अब हमें इसी y का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y, y की जगह पे हम 9 रखेंगे अब, बराबर 6, ठीक है। तो 3x 9 5 45 बराबर 6, 3x 6 प्लस 45 हैं, और 3x 51, x इज इक्वल टू 51/3 उड़ा देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 17 आ गई। देखिए हमसे क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब होता है उसके साइड को बताना है। जो आपका आयत है उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई को बताना था और चौड़ाई को बताना था। तो आपने x क्या माना था, आपने शुरू में देखिए x माना था कि आयत की लंबाई, ठीक है। आपने शुरू में क्या माना था, आयत की लंबाई बराबर x। तो अतः आयत की लंबाई बराबर 17, क्या है, 17 इकाई है, और चौड़ाई आपका 9 इकाई। तो आंसर लिखेंगे ऐसे, अतः आयत का लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ये कह रहा है कि
एक मित्र दूसरे से कहता है, ठीक है, दो मित्र हैं आपके, पहला दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, बात को समझिए। दो मित्र हैं, ठीक है, आपके पास दो मित्र हैं, ये इससे कह रहा है, ये मित्र इससे कह रहा है कि मुझे 100 रुपये तुम दे दो, तो मुझे 100 रुपये दे दो, उससे कह रहा है तो मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ये वाला 2 गुना धनी बन जा रहा है। ठीक है, पहले लाइन का मतलब ये हुआ। आगे क्या कह रहा है, यदि आप मुझे दे दो, दूसरा व्यक्ति कहता है, दूसरा उत्तर देता है, मतलब ये वाला जो 100 रुपये पहले दिया था। अभी कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो, सिर्फ 10 रुपये मांग रहा है। देखिए ये वाला बंदा इससे 10 रुपये मांग रहा है कि सिर्फ आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना ज़्यादा धनी बन जाऊंगा। तो ये दूसरा वाला 6 गुना ज़्यादा धनी बन जाएगा। बताइए कि इनके पास कितना पैसा था और इनके पास कितना पैसा था। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब ये है। चलिए हम मान लेते हैं कि पहले मित्र के पास 100 रुपये था और दूसरे मित्र के पास Y रुपये था। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हल माना पहले मित्र के पास कुल धन कितना भाई, X रुपया है, और दूसरे मित्र के पास कुल धन Y रुपया। ठीक है, आप ऐसा मान लेंगे। अब देखिए प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से, ठीक है, आपकी जो पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है, पहला दूसरे से कह रहा है कि मुझे 100 रुपये दे दो। मान लीजिए आपका पहला ये है और दूसरा आपका ये है। ठीक है, ये बंदा इससे कह रहा है, Y से कह रहा है, X किससे कह रहा है, Y से, Y से कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपये दे दो। भाई इसके पास Y रुपया था, अब जब इसके पास Y रुपया है, जब ये 100 रुपया दे देगा तो 100 रुपया कम नहीं हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 100 रुपया इसको देगा तो इसके पास पहले 100 रुपया था, अब 100 रुपया ले लेगा तो इसका पॉकेट बढ़ नहीं जाएगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई नहीं? ओके, तो फिर क्या कह रहा है कि ये वाला बंदा जब इससे 100 रुपया ले रहा है भाई उधार पे, तो कह रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब ये 100 रुपया लेने के बाद, X जो है 100 रुपया लेने के बाद 2 गुना ज़्यादा धनी बन जा रहा है। इसका मतलब हम बेचारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये भी तो बराबर हो जाए, नहीं तो दोनों बराबर कब होंगे, जब हम इसमें 2 से डिवाइड करें या 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ से हमें समीकरण बनाना है, तो समीकरण कैसे बनेगा देखिए, x प्लस 100, x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 बराबर 2y माइनस 200, 2y इधर आएगा तो x माइनस 2y, देखिए 100 इधर माइनस है, प्लस है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 हो जाएगा आपका, ये आपका समीकरण नंबर 1 बना। ठीक, अब दूसरे शर्त से देखिए, दूसरा शर्त से क्या कह रहा है कि दूसरा उत्तर दे रहा है, दूसरा आपका कौन है, ये वाला Y वाला दूसरा है, तो दूसरा उत्तर देता है, पहले तो क्या उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो। भाई ये पहला है और ये आपका दूसरा है। दूसरा कह रहा है X से कि आप मुझे 10 रुपये दे दो, चलो आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे क्या हो जाऊंगा, आपसे मैं क्या हो जाऊंगा, 6 गुना ज़्यादा धनी बन जाऊंगा। मतलब ये 10 रुपये लेने मात्र से, सिर्फ 10 रुपये इसको दे दो तो भैया ये वाला जो है इनसे 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपका y प्लस 10 कितना हो जाएगा, 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा है तो इनको कम भी तो कर रहे हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन बना दो, 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x माइनस वाई, 60 इधर माइनस उस साइड जाएगा, प्लस होकर 70 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है मेरे बहन, अब हम समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, 2 से गुणा भी कर देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो 2 का गुणा जब हम समीकरण 2 में करेंगे तो 12x हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2y, 70 दूनी 140। समीकरण नंबर 3 बन गया। आपके 2 समीकरण बन गए और 2 अननोन है। तो कैसे हल होगा, यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 3 से
समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, समीकरण 1 आपका है x माइनस 2y बराबर -300, यहाँ पे ना देखिए यहाँ पे -300 है, ठीक है, -300। और समीकरण 3 क्या है आपका 12x माइनस 2y बराबर 140। अब हम क्या करेंगे, दोनों को घटा दीजिए, तो माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जा रहा है, 12 में से 1 घटेगा तो 11x हो जाएगा बराबर 0, 4, 3, 1, 4, माइनस माइनस से माइनस उड़ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 440 बटा के 11, उड़ा दीजिए तो 40 बार में कट जाएगा। तो आपका x का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, x का मान आया आपका 40, ठीक है, x का मान कितना आया 40। अब x का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दें। यहाँ पर लिखिए x का मान 1 में रखने पर, एक क्या है आपका x माइनस 2y, तो x की जगह पे 40 माइनस 2y बराबर -300, 40 प्लस से उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 340, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो y का मान आएगा 340 बटा के 2, काट देंगे तो 170 आ जाएगा क्या, तो y का मान आपका कितना आया 170 आया, y का मान कितना आया 170 आया, ठीक है। आप यहाँ से x का मान निकाल लिए हैं और y का मान निकाल लिए हैं मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए, आपने x क्या माना था, पहले मित्र का कुल धन माना था, और y आपने क्या माना था, दूसरे मित्र का कुल धन। अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसको लिखेंगे कैसे, अतः पहले मित्र के पास कुल संपत्ति 40 रुपये थी, दूसरे मित्र के पास कुल संपत्ति 170 रुपये थी, ठीक है। आपका ये पूरा फाइनल आंसर हो गया दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, प्रश्न नंबर 3G का। देखिए क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कुछ समझने की इसमें देरी है, बस समझ जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई शहर है, आप शहर है, शहर में टैक्सी है, उसका जो रेंट है सेम है, लेकिन जैसे आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपका 100 रुपया वो लेगा, ठीक है, 10 किलोमीटर चलने का 100 रुपया लेगा, वो फिक्स है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आप चल रहे हैं तो वहाँ पे आपका पैसा बढ़ जा रहा है, कह रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपये लेगा, पहले 10 किमी के लिए वो 100 रुपया ले रहा था, लेकिन जब इसके बाद अगर 10 किमी जाएंगे तो कितना आपका लेगा भाई 105 लेगा, ठीक है, 105 रुपये लेगा। आगे भी कह रहा है कि 15 किमी के लिए भाड़ा 155 लेता है, फिर अगर आप 10 किलोमीटर चल ले रहे हैं, मतलब 10 पहले चले फिर आप 10 चले तो आपका 105 रुपये लेगा, अगर आप 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपका भाड़ा 155 ले रहा है, देखिए कितना चला है टैक्सी वाला। फिर आगे क्या कर रहा है, नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है, आपसे पूछ रहा है कि फिक्स उसका रेट क्या था पहले वाला, और उसके बाद जो किलोमीटर में जब जा रहा है 10 से 15 हो जा रहा है, 15 से 20 हो जा रहा है, तब उसका भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो सबसे पहले हम लोग नियत भाड़ा निकालेंगे और प्रति किमी का भाड़ा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे मेरे भाई, ध्यान दो, क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया, ठीक है। माना देखिए पूछा क्या है, नियत भाड़ा, तो माना नियत भाड़ा आपका कितना हो जाएगा भाई, बताओ भाई 100 रुपया, और प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा आप मान लीजिए क्या y रुपया, ठीक है। प्रथम शर्त से, बात को समझो यहाँ पे, प्रथम शर्त से, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मतलब कंडीशन फर्स्ट ये सब। कह रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए, ये 10 किमी जो लिखा है ये नियत नहीं है, ये आपका क्या है प्रति किमी भाड़ा है, ठीक है। तो 10 किमी दूरी के लिए उसको कितना टोटल देना पड़ रहा है 100 रुपये, तो भाई जब हम नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा जोड़ेंगे तभी तो हमारा पूरा पैसा आएगा। तो नियत भाड़ा कितना है x है, और 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10y हो जाएगा, बराबर आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है 105 रुपये। ये 10y यहीं पे क्यों आया, क्योंकि 10 है आपका जो प्रति किमी भाड़ा, तो 1 किमी प्रति किमी भाड़ा का रुपया y रुपया, और 10 रुपये का कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। तो आपका समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। द्वितीय शर्त से, दूसरे शर्त से
दूसरा शर्त क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि तथा 15 किमी चलने के लिए, तो बस जहाँ 10 का मल्टीप्लाई किए थे वहाँ पे आप क्या कर देंगे 15 वाई बराबर कितना हो जाएगा 155। आपके दो समीकरण बन गए हैं, ठीक है, दो समीकरण हैं, दो अननोन है, इसको सॉल्व करिए। तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ भाई घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे क्या घटाने पर, तो घटा दीजिए a माइनस ए माइनस ए माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा क्या हो जाएगा -5y, और 5 में से 5 0, यहाँ पे 5, ठीक है, यहीं आ जाएगा क्या, हाँ, और माइनस, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। y का मान आपको कितना निकल के आया 10 आया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो y का मान हम 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भाई x + 10y, तो x + 10y, y की जगह पे 10 बराबर 105, तो x + 10 दाम में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 105 - 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए 5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपने शुरू में क्या माना था नियत भाड़ा, मतलब नियत भाड़ा आपका फिक्स रेट कितना है 5 रुपये है, और प्रति किमी भाड़ा कितना है आपका y रुपये है, ठीक है। ये इतना तो क्वेश्चन में पूछा था। और आगे देखिए क्या पूछा है मेरे भाई, एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो अब यहाँ से मज़ा आएगा। देखिए 25 किमी यात्रा करने के लिए कुल भाड़ा, ठीक है। अब कुल भाड़ा कैसे होगा 25 किमी के लिए, तो नियत भाड़ा कितना है x है, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 है, और 25 जा रहा है तो 25y हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, हो जाएगा। अब बताओ नियत भाड़ा कितना निकाला है 5, और प्रति किमी का भाड़ा कितना निकाला है आपने 10 निकाला है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 25 दाम है 250, 250 में 5 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 255 रुपया। तो आपका फाइनल आंसर क्या है मेरे भाई, फाइनल आंसर ये आया कि अगर व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय कर रहा है तो उसको 255 रुपये उसको पे करने होंगे उस टैक्सी ड्राइवर को, ठीक है। यहाँ पे जो x निकला है आपका नियत भाड़ा निकला है, और जो आपने y निकाला है वो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है। तो इस क्वेश्चन का मतलब देखिए सिंपल सा सीधा यही था, बस आपको क्या करना था समीकरण बनाना है, समीकरण को सॉल्व करिए, आपके x और y की वैल्यू निकल जाएंगे, ठीक है, x y निकल जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन में 25 किलोमीटर का भाड़ा पूछा था, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका टोटल उसका जो देना रहेगा उसको पे करना रहेगा, टोटल पैसा भाड़ा वो आपका निकल के चला जाएगा भाई। तो ये प्रश्नावली 3G का क्वेश्चन नंबर 22 था, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आप में जो कि क्या है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद इतने रुपए में खरीदे, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद इतने रुपए में खरीदे, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप मान लीजिएगा कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये है और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो बस समीकरण बनाएंगे x y का मान निकाल लेंगे हो जाएगा। ये बहुत कठिन है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था आपके प्रश्नावली 3G का, सारा क्वेश्चन हम लोगों ने जिसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जो आयु संबंधी प्रश्न थे, धन संबंधी प्रश्न थे, मेंसुरेशन संबंधी प्रश्न थे, और समय दूरी ये सब वाला सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा, आप समझने का इसको प्रयास करिए और पढ़ने इसको अपने नोट्स में राइट कर लीजिए, ठीक है। बाकी का आगे का जो एक्सरसाइज है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।